हरे कृष्णा माताजी सन प्रभु जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ आज लेट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैं आज कल के प्रोग्राम के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करनी थी, तो मैं वहाँ पे मंदिर में ही था, तो वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई है। तो आज हम केवलाष्टकम का जो आखिरी श्लोक है वो हम उसको कवर करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कोई अगर नया ज्वाइन हुआ है हमारे क्लास में तो जस्ट मैं बता दूं, हम केवलाष्टकम का सेमिनार सीरीज कर रहे हैं। तो हरि नाम के बारे में, यानी भगवान के नामों के बारे में, और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं जो कि भगवान के पवित्र नाम है, तो उनमें कितनी महिमा है, उसका क्या महात्म्य है, और हम ये सब जानकर कैसे प्रेरणा ले सकते हैं ताकि हम और अच्छे से जप करें। तो अभी क्या है, क्वांटिटी तो धीरे धीरे से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी कैसे बढ़ाया जाए। और क्योंकि ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इट्स अ प्राइसलेस गिफ्ट, अनुपम भेंट है जो हमें गोलोक से मिली है हमारे गुरु परंपरा के कारण। तो उसका हम और कैसे लाभ उठाएं और उसमें कैसी रुचि बढ़ाए, राइट। तो ये सब करने के लिए हम उसके बारे में और ज़्यादा जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने 7 श्लोक कंप्लीट किए हैं और आज हम 8वां श्लोक देखेंगे, और उसके बाद में एक बार हम सारे श्लोकों का रिवीजन भी करेंगे। तो पहले तो हम केवलाष्टकम गाएंगे और उसके बाद में धीरे धीरे से 8वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये श्री नीलकंठ गोस्वामी जी ने लिखा है केवलाष्टकम। तो कहा जाता है कि उन्होंने 108 श्लोक दिए थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 8 ही है, राइट। तो उस 8 में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् आब्रह्मास्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् सगुरो सपिता चापि सामाता बन्धवोऽपि सः शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् निश्वासे नाहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरे सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखादुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्ना हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् दीयतां कर्णो नियतां वचः
गीयतां गीयतां नित्यम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् त्रिणीकृत्य जगत् सर्वम् राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री केवलाष्टकम की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। तो आज हम देखेंगे 8वां श्लोक। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरेर्नामैव केवलम। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो पूरा जगत है वो घास के तिनके के बराबर हो जाता है, और ये जो हरि नाम है राजते सकलोपरि, यानी सबसे उत्कृष्ट है और सब पर राज करता है। और ये क्या है? चिदानंदमयम शुद्धम। तो इसमें आनंद भी है और शुद्धिकरण भी मिलता है। और मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, राइट? तो वैसे ही हर पग पग पर अमृत होता है और आनंद होता है और शुद्धिकरण होता है। किसमें? हरि नाम एव केवलम, उस हरि नाम में। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे वास्तव में देखा जाए तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, राइट? तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए और हमें हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए। जैसे अगर कोई जनरली मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर कोई बड़े मतलब लीडरशिप या इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स होते हैं, वो बोलते हैं देखो अगर आधा ग्लास भरा हुआ है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो आधा खाली है। हमें वो जितना भरा हुआ है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, यानी यू शुड फोकस ऑन हाफ फुल रादर देन हाफ एम्प्टी। तो हमें क्या है? चेंजिंग अवर परसेप्शन, हमारे ये देखने का नजरिया बदलने के लिए हमें बोला जाता है, राइट? बट एक्चुअली भक्ति सिर्फ नजरिया बदलना ही नहीं, लेकिन हमें कहाँ से देखना है ये भी सिखाता है। यानी इट इज नॉट ओनली अबाउट द चेंज ऑफ परसेप्शन, बट इट इज चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑल्सो, राइट? तो यानी अब अगर परसेप्शन और पर्सपेक्टिव, इसमें फर्क क्या है? तो यानी दृष्टिकोण चेंज करना मतलब हम जहां से मतलब जैसे देख रहे हैं उसको थोड़ा सा बदलना, राइट? थोड़ा सा नजरिया बदलना। पर्सपेक्टिव चेंज करना मतलब इतना बदलना कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वही चेंज करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम जैसे फ्लाइट में जब हम चढ़ के उड़ते हैं, राइट? तो जब हम आसमान में होते हैं तो हम देखते हैं कि अगर आप विंडो सीट में बैठे हुए हो तो अगर आप देखोगे बाहर तो आपको लगेगा कि प्लेन इतना स्लो चल रहा है क्योंकि कुछ ऐसे मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है, राइट? कुछ फ्लाइट्स में ऐसे डिस्प्ले होता है जहां पे लिखा जाता है कि देखो हम इतनी ऊंचाई पर हैं और ये जो हवाई जहाज है इतने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। तो हम देखते हैं 500-600 किलोमीटर पर घंटा वो तो चल रहा है स्पीड से, लेकिन खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत धीरे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं मतलब वो जो अंश असीमित आसमान जो है उसके कंपैरिजन में अगर हम अपने हवाई जहाज को देख रहे हैं तो उसका मोमेंट बहुत स्लो लगता है, राइट? लेकिन जैसे ही लैंडिंग होने लगती है या फिर टेक ऑफ होने लगता है तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है सारे बिल्डिंग खेत एकदम से फास्टली निकल जाते हैं, राइट? तो जब हमारा रेफरेंस पॉइंट जमीन होता है तो हमें लगता है कि बहुत तेज जा रहा है हवाई जहाज, लेकिन जब हमारा रेफरेंस पॉइंट आसमान होता है तो हमें लगता है कि बहुत धीरे जा रहा है, राइट? तो हवाई जहाज का स्पीड उतना ही है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट से हमें पता लगता है कि वो फास्ट जा रहा है या धीरे जा रहा है। तो वैसे ही जैसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव मतलब हम किसके आधार के ऊपर चीजों को देख रहे हैं। जैसे भक्त होते हैं, राइट? तो वो जब भक्ति में पहली बार आते हैं तो जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, राइट?
तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो जीवन है हम शारीरिक तौर पर नहीं आत्मा के स्तर पर देखना स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे हम कर्म सिद्धांत के बारे में जानते हैं, राइट। तो कर्म सिद्धांत के बारे में जानकर हमारा क्या हो जाता है, जनरली हमारे जो कंप्लेंट्स रहते हैं या फिर हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, किसी के ऊपर हम अपनी जिम्मेदारी थोप देते हैं और बोल देते हैं कि देखो इसकी वजह से हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये चेंज होता है क्योंकि हम धीरे धीरे से समझने लगते हैं कि एक्चुअली जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो एक्चुअली मेरे कर्मों के कारण ही हो रहा है। मैं अभी तक अपने सारे जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसको मैं सिर्फ एक ही लाइफ के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि ये मेरा जीवन है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ बस वहीं से मेरा जीवन चल रहा है। तो ये जब होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, तब क्या लगता है, सारी चीजें बड़ी लगने लगती है और दुख होने लगता है, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्मा के बारे में जानने लगते हैं फिर पता चलता है कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जैसे हम बचपन से लेके बड़े हो रहे हैं वैसे ही हम मृत्यु के बाद में शरीर बदलते रहते हैं, और हमारा जीवन अभी नहीं शुरू हुआ है, वो अनंत काल से चल ही रहा है, बहुत सारे जन्म हम ले चुके हैं। तो जब ये जानकारी हमें मिल जाती है तो हम लाइफ का रेफरेंस पॉइंट सिर्फ ये करंट लाइफ टाइम ही नहीं बन जाता, राइट। जो हमारा ये जीवन है, ये शरीर है, केवल यही हमारा आधार नहीं बनता। हमें पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ जाता है कि चलो मैं इससे पहले भी मेरा एक जन्म था, उससे पहले भी जन्म था, और इसके आगे भी जन्म होने वाला है। तो जो मेरे जीवन में घटनाएं हो रही है उसका आधार क्या है, अभी मेरे को सिर्फ इस लाइफ टाइम को ही कंसिडर नहीं करना है, बाकी सारे लाइफ टाइम्स को भी कंसिडर करके मुझे निष्कर्ष निकालना है कि क्या ठीक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और क्या कैसे ठीक किया जा सकता है। तो केवल हम दृष्टिकोण चेंज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा रेफरेंस पॉइंट ही चेंज कर रहे हैं। तो वैसे ही जब हम देखते हैं त्रिणीकृत्य जगत सर्वम, तो एक भक्त के लिए इस जगत में जो होता है उससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है, राइट, वो ये भौतिक जगत नहीं होता है, वो आध्यात्मिक जगत होता है। कृष्ण उनके जीवन के केंद्र बनते हैं, राइट। जैसे अगर नॉर्मल व्यक्ति को देखा जाए, राइट, तो एक्चुअली हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना दिन भर न्यूज देखते रहते हैं, राइट, सुबह से लेके शाम तक, और हमेशा हर 10 मिनट में कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है, राइट। पहले क्या होता था, दूरदर्शन टीवी था तो रात को 8 साढ़े 8 बजे एक बार ही न्यूज आते थे, तब लगता था कि जीवन अच्छे से चल रहा है, राइट। लेकिन अभी क्या है, 24 घंटे न्यूज चलता है, पता नहीं 100 से भी ज्यादा न्यूज चैनल है, और कोई ना कोई खबर चलते ही रहती है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि अच्छी खबरें सुनने को बहुत कम मिलता है और बहुत सारी बुरी खबरें ही मिलती है, राइट। तो एक व्यक्ति है, वो फेमस व्यक्ति है, उसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उसने कहा न्यूज़ का पता है डेफिनेशन क्या है, राइट। वो बोलता है न्यूज़ का डेफिनेशन ये है कि पुरानी चीजें नए लोगों के साथ हो रही है, राइट, यानी वही चीजें, बस लोग अलग, यही है न्यूज़। कल कोई और, किसी और की मृत्यु हुई थी, आज किसी और की मृत्यु हो रही है, मृत्यु कॉमन है लेकिन इंसान बदल रहा है। कल किसी ने बहुत लाभ उठाया और आज कोई और उठा रहा है। आज यहाँ पे चोरी हुई है, कल कहीं और होगी। तो ये चोरी डकैती, किसी का लाभ उठाना, किसी का नष्ट होना, किसी की मृत्यु होना, किसी का जन्म होना, कोई स्कैम यहाँ पे होना वहां पे होना, तो ये सारे अगर हम बॉइल डाउन करेंगे तो सेम ही रहते हैं, बस लोग बदलते रहते हैं। और यही एक्चुअली न्यूज़ है, राइट। तो अभी जो व्यक्ति सुबह से शाम तक या फिर बहुत बार न्यूज़ देख रहा है, तो उसके लिए हर न्यूज़ एक शॉकिंग बन सकती है, उसके जीवन में बदलाव ला सकती है। क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है कि भौतिक जगत में क्या हो रहा है, उससे ही मेरे जीवन में फर्क आता है। अगर ये उसकी विचारधारा है तो भौतिक जगत में कोई भी बदलाव आता होगा, उससे उसके जीवन में बदलाव अवश्य आता है। जैसे मान लो अगर स्टॉक मार्केट गिर गया, राइट, रिसेशन आ गया, तो उसे लगेगा कि बस जीवन खत्म, क्योंकि अभी रिसेशन आ गया, स्टॉक मार्केट गिर गया, तो फिर मेरी जॉब चली जाएगी। अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं फिर रास्ते पे आ जाऊंगा, फिर मैं अपनी फैमिली को क्या खाऊंगा, क्या खिलाऊंगा। तो ये सारी चीजें सोचते रहते हैं और वो बहुत ही उसको बड़ा धक्का लग जाता है, राइट। तो जब हमारा रेफरेंस पॉइंट, मतलब मेरे जीवन में बदलाव किस चीज से आएगा, कहाँ पे बदलाव होगा तो मेरे जीवन में बदलाव आएगा, हम किस चीज पर आधारित कर रहे हैं, उसके ऊपर ही हमारा पूरा चेतना उसके ऊपर ग्रस्त हो सकता है। दैट मीन्स अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि हम भौतिक जगत में जो जो चीजें हो रही है,
उसकी वजह से ही मेरा जीवन बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी पूरी चेतना भौतिक जगत में ही ग्रस्त हो जाएंगी। राइट। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि भौतिक जगत में चीजें बदलते ही रहती है। राइट। आज भले ही सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अगले मिनट में क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से हमारी चेतना अगर भौतिक जगत में ही बहुत ग्रस्त है, राइट, तो क्या हो जाएगा, वो बदलते रहेगी और हमेशा हम एंजाइटी में रहेंगे। राइट। हमेशा उत्कंठा रहेगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इस चीज में हम किसी भी चीज पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राइट। लेकिन जो भक्त होता है उसका ऑपोजिट होता है। उसको पता है कि देखो भौतिक जगत में बहुत सारी चेंजेस होती रहती है। राइट। और कुछ चेंजेस होंगी जिसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत ही विपरीत परिस्थिति आ सकती है। और कुछ चीजें अगर अच्छी हो जाएंगी तो मेरे जीवन में भी अच्छा आ सकता है। लेकिन मैं अपने पूरे जीवन को इस भौतिक जगत के बदलावों के ऊपर आधारित नहीं कर सकता। राइट। तो वो भक्त क्या करता है, भक्त कृष्ण को केंद्र बनाता है और आध्यात्मिक जगत को अपने जीवन का केंद्र बनाता है। राइट। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे बहुत ही अच्छी सरकार आ गई और उसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। राइट। लेकिन आपको उसके हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। ओके। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में सोचता है तो उसके लिए लगेगा बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा मैं इंद्र तृप्ति कर सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। राइट। लेकिन अगर कोई भक्त है तो उसे लगेगा ठीक है, मतलब पैसा ज्यादा मिलेगा लेकिन उसके लिए ज्यादा टाइम भी तो मुझे देना पड़ेगा। और जितना ज्यादा टाइम मैं अपने भौतिक कार्यों पे लगाऊंगा उतना ही कम समय मुझे आध्यात्मिक चीजों के लिए मिलेगी। राइट। तो भले ही यहाँ पे मेरी सैलरी बढ़ जाए या फिर भौतिक जीवन मेरा और बेटर हो जाए, इससे भक्ति में मेरा कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता, उल्टा यही ग्रोथ मेरे भक्ति के लिए बाधा भी बन सकता है। राइट। तो उसका देखने का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल जाता है। राइट। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेंटर क्या है, कृष्ण सेंटर है, आध्यात्मिक जगत जाना। और मेरी प्रगति मुझे आध्यात्मिक चीजों तक, आध्यात्मिक जगत को कितना फास्ट ले जाएगी कितना स्लो ले जाएगी, ये उसके ऊपर पैरामीटर्स रख के वो डिसाइड करता है कि भौतिक जगत में अच्छा हो रहा है तो मेरा कितना फर्क पड़ रहा है। राइट। अब बात समझो कि अगर किसी का जीवन सिर्फ भौतिक चीजों के अंदर ही घूम रहा है, राइट, तो फिर क्या हो जाएगा, एक तो हम हमेशा एंजाइटी में रहेंगे और ऊपर से हम यहीं पे रह जाएंगे। राइट। तो हमारी आंखें अगर सिर्फ भौतिक जगत पे ऊपर टिकाए रखी है तो हमारा हृदय भी कहाँ टिका हुआ रहेगा, भौतिक जगत में ही टिका हुआ रहेगा। इफ आवर आईज आर ऑन द मटेरियल वर्ल्ड, our heart will be fixed in material world only. But if our eyes are fixed on Krishna, our heart can also be fixed to Krishna. तो पहले तो हमें दृष्टि ऊपर करनी होगी। राइट। हमारा रेफरेंस पॉइंट बदलना होगा। इसकी वजह से आप देखो भक्ति में भी बहुत सारे लोग जो आते हैं, उन्हें भक्ति में, भक्ति से हमें क्या फायदा हो रहा है इसको भी वो मटेरियल चीजों से जोड़ना शुरू कर देते हैं। राइट। कि मेरी जॉब अच्छी होगी क्या, या फिर मेरी शादी सेटल हो गई क्या, मेरे बच्चे अच्छे हो गए क्या, मेरा फाइनेंशियली मेरा बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, भले ही भक्ति कृष्ण की कर रहे हैं लेकिन तुलना कैसे कर रहे हैं, भौतिक चीजों से ही कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मतलब उनका केंद्र अभी भी भौतिक जगत ही है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण मंदिर को जाते हैं या फिर आपके इस्कॉन के आते हैं, इस्कॉन मंदिर को आते हैं, तो हम देखते हैं कि कृष्ण अपने मतलब अपनी ही दुनिया में मग्न है। क्योंकि वो, हम देखते हैं कि बाकी सारे अगर रश्य विग्रह देखते तो हमारे लिए वो आशीर्वाद देते हैं। राइट। आशीर्वाद देते हैं या फिर कैसे अभय हस्त ऐसे कुछ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं, दोनों हाथों से बांसुरी बजा रहे हैं, यानी वो हमें कुछ ब्लेसिंग्स ही नहीं दे रहे हैं। राइट। तो ऐसे कैसे, तो एक्चुअल में कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण बांसुरी बजाकर हमें आध्यात्मिक जगत बुला रहे हैं। वो वहां पे आध्यात्मिक जगत में लीलाएं कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि आप भी आ जाओ और उस लीला में भाग लो। लेकिन हमारी अपेक्षा क्या है, हम कृष्ण से ये नहीं बोलेंगे कि आप आध्यात्मिक जगत में लीला कीजिए और हम आपकी उस लीला में सेवा करेंगे। ऐसी विचारधारा हमारी नहीं है। हमारी विचारधारा एकदम विपरीत है। हम बोलते हैं कि हम भौतिक जगत में यहाँ पे लीला करेंगे, आप हमारे सेवा में लग जाओ। राइट। यही तो मांगते हैं ना भगवान से कि हाँ मेरी ये जॉब ठीक कर दो, मेरा ये रिलेशनशिप ठीक कर दो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दो।
तो हम यहाँ पे भौतिक जगत में चीजें ठीक करने के लिए कृष्ण का उपयोग करना चाहते हैं, और वहां पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि यार भौतिक जगत में कुछ ठीक हो नहीं सकता, ये दुखालय है, इसलिए आप जल्दी से वापस आ जाओ। तो कृष्ण का सेंटर ऑफ पॉइंट और रेफरेंस क्या है? हमें आध्यात्मिक जगत लेके जाने का। लेकिन जब भक्ति में परिपक्वता नहीं होती है तो हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है कि कैसे कृष्ण को हम इस भौतिक जगत में चीजें ठीक करने के लिए यूज करें। राइट। तो त्रिणिकृत्य जगत सर्वम, जो भक्त होता है, जिसके अच्छे मतलब वो उत्कृष्ट लेवल पर पहुंच जाता है, उसकी मैच्योरिटी अच्छी रहती है, उसके लिए भौतिक जगत में कुछ भी हो जाए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब ही विल बी कंसर्न, लाइक अगर कुछ चीजें ठीक करनी है उसके मतलब उसके अधीन में है, वो कुछ कर सकता है तो वो करेगा, लेकिन वो बेकार में डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे मान लो अगर किसी को किसी ने अपमान कर दिया, राइट, तो कोई अगर इज्जतदार व्यक्ति है उसको किसी ने अपमान कर दिया तो फिर उसके लिए वो अपमान बहुत ही बड़ा है। राइट, वो सोचने लगता है कि कैसे इस व्यक्ति से मैं परिशोध प्रतिशोध लूं, क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। तो क्या हो गया, उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसकी विचारधारा में उसका रेफरेंस क्या है? भौतिक जगत में मेरी कितनी इज्जत है, कौन मेरे पीछे, कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो मैं कितनी इज्जत से जीता हूँ, ये सब उसका सेंटर ऑफ लाइफ है। इसकी वजह से किसी ने उसको अपमान कर दिया तो उसके आइडेंटिटी पे ही उसने किसी ने क्या बोलते हैं सवाल उठा दिया। राइट। तो इसलिए वो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। लेकिन अगर किसी भक्त को किसी ने अपमान कर दिया तो वो बोलता है कि यार इंसान तो भगवान का ही अपमान करते रहता है, भगवान के सामने ही उनके प्रति अपराध करते रहता है, तो अगर मेरा कोई अपमान कर दे तो उतनी बड़ी बात नहीं है, और ना ही मेरे पास इतने उच्च स्तर के क्वालिटीज हैं कि सारे मुझे रेस्पेक्ट करें। तो हो सकता है उस व्यक्ति को मेरे साथ जो अनुभव मिला है वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने अपमान किया। अब ठीक है, इसमें क्या रखा है? राइट, मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख, इससे ही तो परे जाना है हमें। राइट। तो फिर उसे क्या लगेगा? तृणकृत्य, यानी घास के तिनके के बराबर लगेगा। राइट। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे भक्तों के जीवन में बहुत सारे मतलब ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कि उसकी वजह से नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति हो तो उसका पूरा मन संतुलन खो देता है। राइट। वो स्थिर बुद्धि तो क्या, एकदम मूर्ख भी बन जाता है। राइट। लेकिन हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में जब ऐसा होता है तब वो भी उस टाइम पे स्थित प्रज्ञ रहते हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र को वहां पे कोरोनेशन करने के दिन, यानी राजपाट देने के दिन, राइट, राज्याभिषेक के दिन उन्हें पता चला कि एक्चुअल में उनको वनवास करने जाना है। राइट। और वो भी अकेले जाना है। ओके। एंड इमिडिएटली भरत को राजा बनाया जाएगा, मतलब उनको राजा बनाना था। एक तो उनको राजा नहीं बनाया, ऊपर से उन्हें 14 साल के लिए भेजा गया। राइट। सो ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग थिंग है, हमारे साथ होगा तो हमारा तो मन संतुलन खो देंगे, हम पागल बन जाएंगे और किसी के साथ भी कुछ भी बर्ताव करने लगेंगे। लेकिन प्रभु रामचंद्र हमें क्या दर्शाते हैं कि भौतिक जगत में परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें स्थित प्रज्ञ होकर उसे संभालने का प्रयास करना चाहिए। सो युधिष्ठिर महाराज के साथ, या फिर हम देखते हैं बाकी सारे भक्तों के जीवन में भी, जैसे अम्बरीश महाराज के जीवन में क्या हुआ कि वो एकादशी कर रहे थे। राइट, एकादशी का व्रत, वो भी वो 1 साल का पूरा एकादशी कर रहे थे। राइट। तो उस टाइम पे वो फास्टिंग को ब्रेक करना चाहते थे, अपना उपवास तोड़ना चाहते थे। राइट। लेकिन उस टाइम पे दुर्वासा मुनि आए और बोले कि हम साथ में मिलकर फास्ट को ब्रेक करेंगे, राइट, उपवास तोड़ेंगे, आप वेट कीजिए। तो फिर उन्हें भी लगा कि अरे ब्राह्मण है ये, तो इन्हें तो हमें आदर देना चाहिए, तो उन्होंने जो कहा उसे फॉलो करना चाहिए। राइट। तो लेकिन एक्चुअली दुर्वासा मुनि जब तक लौट कर वापस आए उस टाइम तक वो पाराना का टाइम था, वो एक्चुअली निकलते जा रहा था। तो फिर अगर उस टाइम पे उन्होंने फास्ट नहीं तोड़ा, राइट, उन्होंने उपवास नहीं तोड़ा, तो फिर क्या होगा, फिर वो उसका जो फल है वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा और उनकी जो पूरी मेहनत है, राइट, वो ठीक तरह से सफल नहीं होगी। तो फिर उन्होंने बाकी ब्राह्मणों से, उनके जो राज्य में थे, उनसे पूछा था कि क्या करें अभी। तो फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली आप चरणामृत लीजिए। चरणामृत अगर लेते हैं तो इसका मतलब है फास्ट ब्रेक भी हुआ और ब्रेक नहीं भी हुआ। क्यों? क्योंकि चरणामृत तो दिव्य है और ऊपर से भगवान के मतलब चरण स्पर्श करके आया हुआ है, तो इससे फास्ट ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि आप निर्जल कर रहे हो तो ये पानी की तरह भी है,
तो आप पानी पी रहे हो तो आपने फास्ट ब्रेक भी किया है, तो एट अ टाइम ये अचिंत्य हो जाएगा, मतलब ब्रेक भी हो जाएगा, नहीं भी ब्रेक होगा। तो आपके लिए ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा। और दुर्वासा मुनि को आदर करने के लिए आपको फास्ट ब्रेक नहीं करना है, तो वो भी हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने वो सजेशन लिया, एंड ही एक्चुअली डन दैट। तो जब ये बात पता चलती है दुर्वासा मुनि को, तो उन्हें बहुत क्रोधित होते हैं वो, और एक राक्षस को छोड़ते हैं अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। राइट। तो मतलब अम्बरीश महाराज ने एक्चुअली कुछ नहीं किया, उतनी बड़ी गलती भी नहीं की उन्होंने, और वो अपने आप से ही सोचकर ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनके जो वरिष्ठ ब्राह्मण है वहां से उनसे सजेशन लेके उनको फॉलो किया। तो एक ब्राह्मण को आदर देने के लिए उन्होंने दूसरे ब्राह्मण के आधार पर, उनके सजेशन के आधार पर ही एक्चुअली उन्होंने ब्रेक किया था फास्ट को, या फिर वो एक्टिविटी की थी। लेकिन फिर भी आपत्ति तो आ गई थी उनको, एक राक्षस मारने आ ही गया था। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसको काउंटर भी नहीं किया, यानी ना ही उन्होंने कोई प्रतिशोध की भावना रखी, ना ही उन्होंने कुछ डिफेंड करने का, यानी पलटकर आक्रमण करने का भी कुछ प्रयास नहीं किया। ऐसा कहा जाता है भागवत में कि वो वहीं पे खड़े थे। मतलब जैसे अगर राक्षस, बहुत ही बड़ा राक्षस उनके आंखों के सामने आ रहा था, तो 1 इंच भी उन्होंने कदम पीछे नहीं किया। उन्होंने केवल हाथ जोड़े और उन्होंने बोला कि ये शायद भगवान की इच्छा है, और अगर भगवान को संरक्षण करना है तो करने दो। अगर भगवान की इच्छा है कि ये इस राक्षस के थ्रू मेरी मृत्यु होनी है, तो होने दो। राइट। तो लेकिन मैं इस ब्राह्मण के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करूंगा। राइट। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो है वो आ गया इनके बचाव करने के लिए। और इतना ही नहीं, उस राक्षस को तो मार दिया, और दुर्वासा मुनि के पीछे भी पड़ गया कि कैसे तुम इसने उत्कृष्ट स्तर के वैष्णव के प्रति अपराध कर सकते हो, ऐसे उन्हें मारने का प्रयास कर सकते हो। तो पूरे सारे जगत घूम के आए थे दुर्वासा मुनि, इवन वैकुंठ भी गए थे। राइट। इसका मतलब, इसका कैसे हम इसको छूट पाए, सुदर्शन से कैसे मैं छुटकारा पाऊं, ये सोचने के लिए, ये पूछने के लिए। तो फिर भगवान ने बोला, आप जिसके प्रति अपराध किया हो उससे माफी मांग लो, तो ही ये सुदर्शन रुकेगा। तो फिर अम्बरीश महाराज से वो माफी मांगते हैं, और उसके बाद में ही सुदर्शन उन्हें छोड़ देता है। तो वहां पे क्या हुआ, एक्चुअली अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो वो क्या सोच सकता है कि भगवान मैं आपके लिए एकादशी कर रहा हूँ, और मैं कि ब्राह्मण को आदर करने के लिए मैंने वेट भी किया, लेट हो रहा था तो बाकी ब्राह्मणों से ही सजेशन करके मैंने लिया, तो मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, फिर भी मेरे ऊपर ये सब क्यों आ रहा है, क्या यही आपने, यही आपकी कृपा है? राइट। ऐसा करने के लिए क्या मैंने इतने दिन भक्ति की है? राइट। अगर मैं भक्ति करके अपने प्राण को ऐसे त्यागना है, तो मैं अच्छा होता कि मैं सिर्फ इंद्र तृप्ति कर लेता। राइट। तो फिर कुछ भी कह सकता है। राइट। क्योंकि ऐसा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना, भगवान के प्रति कोई भक्ति श्रद्धा दिखाएगा तो अच्छा ही होगा, ऐसे ही हमारा स्टीरियो टाइप ऑफ थिंकिंग होता है। राइट। हम तो कोई आपत्ति को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो ऐसे कंप्लेनिंग मोड में आता ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है सिर्फ प्राण ही तो जा रहे हैं, और आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, और ये पूरा प्राण भी भगवान के लिए ही दिया गया है। राइट। उनके लिए अर्पित किया गया है, तो उनके मर्जी से जो होना है उसे होने दो। राइट। तो अर्जुन ने भी युद्ध किया था। राइट। और उनके लिए भी आपत्ति आई थी, तो उस टाइम पे भी उन्होंने जो भी डीलिंग किया, उन्होंने अटैक किया होगा, यहाँ पे अम्बरीश महाराज जी ने अटैक नहीं किया, बट अल्टीमेटली दोनों का मूड सेम है कि भगवान की इच्छा अनुसार जो होना है उसे होने देना है। तो उनका केंद्र क्या है उनके जीवन का, भगवंत है उनके केंद्र, और भौतिक जगत उनके लिए बहुत ही छोटा लेवल का, यानी तृण कृत्य है। तो हमें भी ऐसी परिपक्वता लाने का प्रयास करना चाहिए, वरना क्या होगा, क्योंकि भौतिक जगत में हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहता है। राइट। अगर हम सोचते रहेंगे कि देखो इस भौतिक जगत में कुछ बदलाव हो जाएगा तो शायद मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, इसके ऊपर आधारित हम रहेंगे, तो हम दुखी ही रहेंगे। राइट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त, लाइक अ डिवोटी मे बी परप्लेक्स्ड, बट ही इज नेवर डिस्करेज्ड। तो कभी कभी जब हम ऐसी बातें करते हैं तो किसी को लगने लगता है कि मतलब क्या भक्त को कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती है, या फिर भक्त क्या भौतिक जगत में जो चेंजेस होते हैं उसको केयर नहीं करता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्त कंफ्यूज हो सकता है। राइट। कि मैं इसको ऐसे डील करूं या वैसे डील करूं, या फिर मुझे इसके प्रति क्या एक्शन लेना चाहिए। राइट।
कैसे मैं इस परिस्थिति के आने के बावजूद भी कैसे मैं भगवत सेवा में आगे जाऊं। तो ऐसे वाले कंफ्यूजन उसको रह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि देखो मैंने इतना किया फिर भी ऐसा ही हो रहा है तो अब मुझे नहीं करना है। तो ही विल नेवर से कि आई डोंट वांट टू सर्व, बट ही विल बी कंफ्यूज्ड कि इन व्हाट वे आई शुड सर्व, मुझे किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। इसमें उसको डाउट हो सकते हैं, क्या मैं ये जॉब करूंगा यहाँ पे जाऊंगा तो क्या मेरी भक्ति ठीक से हो सकती है, क्या मैं उससे शादी करूंगा या फिर शादी नहीं करूंगा तो क्या मेरी भक्ति ठीक हो सकती है। तो उसका अल्टीमेटली सेंटर कृष्ण होते हैं, और उसका जो प्रयाण होता है, उसका जो जर्नी होता है वो आध्यात्मिक जगत की ओर ही होता है। राइट, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है बाधा क्या है और अनुकूल क्या है या फिर प्रतिकूल क्या है। राइट, सो ही मे बी परप्लेक्स्ड बट ही इज नेवर डिस्करेज्ड। तो इसका मतलब ये है कि भक्त को भी भौतिक जगत में जो बदलाव आ रहा है उसके प्रति वो कुछ रिस्पॉन्स देना चाहता है। राइट, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होता। राइट, तो डिस्टर्ब होना मतलब क्या है, डिस्टर्ब अगर हम हो गए तो हम जो कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पाते हैं। राइट, बहुत बार क्या होता है, दो चीजें होती हैं, इंग्लिश में दो टर्म होते हैं, एक को बोलते हैं वरी और दूसरे को बोलते हैं कंसर्न। राइट, तो कंसर्न का मतलब क्या है कि चीजों के प्रति मुझे अभी भी जिम्मेदारी है। राइट, और मैं उन्हें ठीक करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं बेकार में चिंतित नहीं रहूंगा, अरे बाप रे ये कैसे कैसे हो गया, अब मैं कैसे करूंगा, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं होगा। ओके, मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, बट अभी परिस्थिति कुछ बदल गई है, अभी मुझे कुछ इससे नए सुझाव लेकर उसका कोई सोल्यूशन फॉर्म करना होगा। तो उसका एटीट्यूड अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रहता है। राइट, वो प्रॉब्लम को लेके रोता नहीं है। जनरली क्या होता है कि लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन एक्चुअली उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा उनके प्रति कैसे हमारा रेस्पॉन्स होता है। राइट, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, तो भक्त में और नॉर्मल व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल व्यक्ति जैसे ही प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को वो और बड़ा कर देता है। कैसे, ये सोचकर कि ये ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ। राइट, और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होते रहता है, मेरी मतलब किस्मत ही ऐसी है, या फिर मैं हमेशा कुछ ऐसे करना चाहता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होते रहता है। तो उसका मूड कैसे हो जाता है, एक विक्टिम की तरह होता जाता है। राइट, मतलब जो व्यक्ति विक्टिम के मेंटालिटी में होता है वो अपने आप पर इतना तरस खाने लगता है, अपने आप के बारे में इतना बुरा सोचने लगता है कि वो प्रॉब्लम को एक तो बड़ा कर देता है, ऊपर से सॉल्व करने के लिए जो भी उसके पास शक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो व्हेन द प्रॉब्लम कम्स, रिसेंटमेंट शुड नॉट कम। रिसेंटमेंट मतलब उसको कैसे, वो परिस्थिति को डाइजेस्ट ना कर पाना, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए फिर भी क्यों हुआ मेरे साथ। तो नहीं होना चाहिए क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए क्यों हुआ, ऐसे सवाल करते करते ना हमारी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। देखो अब ये क्यों हुआ और तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था फिर भी क्यों हुआ, इसके बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। और इवन हमें पता भी चल जाए कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, तब भी हमें सॉल्व भी तो करना है। राइट, ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया कि आपके लिए ये चीज क्यों हो रही है। जैसे मान लो डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको बुखार क्यों आया है, जस्ट बिकॉज आप ये रीजन जान लेंगे तो क्या बुखार कम हो जाएगा? यस, नो? नो प्रभु। नहीं प्रभु जी। फिर भी दवा दवाई तो लेनी लेनी पड़ेगी। पड़ेगी। नो प्रभु। राइट, तो रीजन जानना और फिर से वो रिपीट ना होना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो बीमारी है उसको कैसे कम करे। राइट, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है हमारे लाइफ में, तो हमारा जो मन है वो इतना ज्यादा विचलित हो जाता है, इतना ज्यादा चिंतित हो जाता है कि हमें कुछ करने ही नहीं देता। राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का यात्रा जाने का प्रोग्राम हो गया, और सडनली यात्रा जाने के एक दिन पहले ही उसको बहुत सारा बुखार आ गया, कोई फ्लू हो गया उसको या वायरल फीवर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो तो अब यात्रा पे जा नहीं पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए बड़ी बाधा क्या हो जाएगी, उसका मन उसको एकदम मारना शुरू करेगा। वो बोलेगा कि एक्चुअली अभी देखना सब लोग यात्रा पे जाएंगे, वो सब लोग एंजॉय करते रहेंगे, और तुम यहाँ पे घर बैठे यहाँ पे बीमार की तरह पड़े रहोगे। राइट, हमेशा ये ऐसे ही होता है, मैं प्लान करता हूँ कहीं जाने के लिए, लेकिन ऐसे ही प्लान खराब हो जाते रहता है। तो एक्चुअली वो फ्लू के कारण, वायरल फीवर के कारण जो बॉडी के अंदर जो दुख और दर्द होगा वो तो होगा ही,
लेकिन मन ऐसी सारी चीजें बता बता कर हमें क्या कर रहा है, और ज्यादा दुखित कर रहा है। तो भक्ति में क्या हो जाता है, भक्ति में ये वाला जो एक्स्ट्रा दुख हम ऐड कर रहे हैं ना, ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त ऐसे सोचेगा, चलो मैं यात्रा को जाना तो चाहता था, अपनी तरफ से मैंने पूरी तैयारी की है, राइट, लेकिन सारी चीजें तो मेरे हाथ में नहीं होती है ना, तो ठीक है अभी नहीं सही तो फिर नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे। बट अभी अभी मैं जिस हालत में हूँ, उस हालत में मैं कैसे भगवान का स्पर्श कर सकता हूँ, मैं कैसे भगवान का अनुभव कर सकता हूँ, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यात्रा पे जाना, भगवान के लीला स्थली पे जाना, ये सब भी हम क्यों कर रहे हैं? कृष्ण का अनुभव लेने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, राइट। अब ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट हम बैठे बैठे चैंटिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो कृष्ण हर तरफ से हमारे लिए हमारे पहुंच में होते हैं, राइट, इधर थ्रू चैंटिंग, इधर थ्रू सम सेवा, इधर थ्रू रीडिंग, या फिर अर्च विग्रहों की सेवा, या फिर यात्रा जाना। ये तो अलग अलग अंग है उसी स्पर्श को करने के लिए, उसी अनुभव को लेने के लिए, राइट। तो अगर एक ऑप्शन बंद हो गया तो बाकी सारे ऑप्शन भी है ना। तो ठीक है, अभी नहीं हो पाया तो लेट अस गो फॉर सेकंड ऑप्शन। तो भक्त ऐसे रोता नहीं है, ना ही कंप्लेंट करता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैं यात्रा पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ये तो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं यात्रा पे जाकर करना क्या चाहता हूँ। भक्ति में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ ना, तो उस रास्ते से नहीं सही तो किसी और रास्ते से तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम तो रहेगी, यानी फ्लू कम होने में, वायरल फीवर कम होने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा रिसेंटमेंट से जो क्रिएट हुआ दुख है ना, वो कट ऑफ हो जाता है। तो त्रिणीकृत्य जगत सर्वम से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम जो लाइफ में ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए, उससे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर कम पड़ती है तो भगवान के प्रति अच्छे से समर्पित होकर और ज्यादा शक्ति ले सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते हम ऊपर की तरफ भी बढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे लिए तृणकृत्य जगत सर्वम के बजाय उसके विपरीत, यानी पूरा जग ही हमारे लिए एक आधार है, हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ऐसे अगर हम चलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो इस लाइफ में प्रॉब्लम्स ना कभी कम नहीं होती है, बढ़ते ही रहती हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, राइट। तो जिसको कर सकते हैं उसको भी कर नहीं पाएंगे, और जिसको नहीं कर सकते हैं उसको सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम यहीं पे फंसे रहेंगे। और अगर भक्ति में हम आगे बढ़ते रहेंगे और इस जगत को तृण के समान समझकर और भगवत धाम के ऊपर और भगवान के ऊपर अगर हम फोकस करना शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा या जो एग्जिस्टिंग लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको जितने सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कर देंगे, जितने नहीं कर सकते हैं उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली फोकस रहेगा कृष्ण के ऊपर और भगवत धाम जाने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद वॉशिंगटन के पास में एक सिटी था, वहां पे वो लेक्चर देने गए थे। तो उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि देखो, मैं इस जगत के एक कहीं कोने में आकर यहाँ पे कृष्ण का प्रचार कर रहा हूँ। आई केम टू द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा उन्होंने बोला। तो वहां पे किसको बोल रहे थे, ये अमेरिकन्स को बोल रहे थे। और अमेरिकन्स को लगता है कि अमेरिका एक दुनिया का कोना नहीं है, अमेरिका दुनिया का केंद्र है, राइट। यानी कुछ लोगों को लगता है कि अमेरिका है तो ही सब कुछ है, अदरवाइज दुनिया में कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति वहां पे सुन रहे हैं और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखो मैं किसी दुनिया के किसी कोने में आके यहाँ पे कृष्ण प्रचार कर रहा हूँ। तो भले ही जियोपॉलिटिकल टर्म्स में, राइट, ज्योग्राफी की वाइज या फिर पॉलिटिकल पावर के वाइज, उसके वाइज देखा जाए तो अमेरिका एक केंद्र हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए कृष्ण और कृष्ण भावनामृत केंद्र है, तो उसके हिसाब से अमेरिका में कोई भक्ति है ही नहीं वहां पे, इसलिए वो एक दुनिया का कॉर्नर ही है, राइट। और वैसे ही जब वो मायापुर आए थे, तो मायापुर में उन्होंने एक छोटी सी जगह ली थी जो फर्स्ट उनका लैंड मिला था। तो उस टाइम पे, एक मिनट, हाँ। तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी कुछ शिष्य को लेकर गए थे, और वहां पे उस टाइम पे प्रैक्टिकली जो जगह मिली थी, वो मतलब दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिखता था। अभी अगर आप मायापुर जाओगे
तो TOVP बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बन रहा है, और वो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बन गया, अभी हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब 1960s में वो जब जगह ली थी, तो उस टाइम पे वो अपने कुछ शिष्यों को बोल रहे थे, उसमें से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, और जयपताक स्वामी महाराज भी थे। तो उनको बोलते थे कि ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बनेगा। तो वो लोग ऐसे चारों तरफ देख रहे थे, बोल रहे थे, प्रभुपाद जी दूर दूर तक एक इंसान भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और आप बोल रहे हो इसको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले, आप सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हो, राइट, भौतिक नजरिया से देख रहे हो, राइट। एक्चुअली मायापुर ये जगह है जहाँ पे भगवान जो युग अवतार है चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने युग धर्म यानी हरिनाम संकीर्तन को यहाँ से ही स्टार्ट किया है। तो एक्चुअली पूरे आध्यात्मिक शक्ति के लिए एक सबसे बड़ा केंद्र है, दिस इज स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स, और इसी जगह हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का केंद्र कृष्ण है, और आध्यात्मिक जगत ही उनका केंद्र है। इसलिए भले ही भौतिक जगत में अमेरिका बहुत बड़ा केंद्र है, राइट, बहुत पावरफुल नेशन है, पावरफुल प्लेस है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है, राइट। और यहाँ पे मायापुर भौतिक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, इतनी फेमस जगह नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से देखा जाए तो ये तो युग अवतार और युग धर्म जहाँ पे शुरू हुआ वो जगह है। तो वहां पे क्या है, बेस क्या है देखने के लिए, अगर अमेरिका वाइज हम अगर भौतिक बेस लेकर देखेंगे तो या इट इज ग्रेट, बट भक्ति का बेस लेकर देखेंगे तो इट इज नथिंग। और मायापुर को भौतिक स्तर पर भौतिक बेस लेकर देखेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक देखेंगे तो दिस इज द स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स, राइट। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सेंटर जो है ना, वो मायापुर है, ऐसा भी सुनने में आता है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम किसको रेफरेंस लेकर अपने जीवन के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं, राइट। आर वी कीपिंग मटीरियल वर्ल्ड एज द रेफरेंस फॉर आवर लाइफ, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल लाइफ एज द रेफरेंस फॉर आवर लाइफ, राइट। तो जब हम स्पिरिचुअल को रेफरेंस में रखेंगे, यानी मेरे जीवन में कुछ भी होगा उसको मैं आध्यात्मिक स्तर के हिसाब से देखूंगा, राइट। अगर मेरी जॉब लग भी जाती है तो मुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही जॉब लग जाए, मुझे कितनी भी अच्छी जॉब हो, अल्टीमेटली ये मुझे कृष्ण भक्ति में कितना आगे लेके जाएगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेरे लिए कितना अच्छा है और कितना नहीं है। अगर जॉब चली भी जाती है तब भी मुझे ये सोचना है कि ये मेरे लिए भक्ति के हिसाब से कितना अच्छा है, कितना बुरा है, राइट। तो भगवान ऐसे बोलते हैं भगवत गीता में कि जो व्यक्ति खुश, मतलब कुछ अच्छा हो जाए तो खुशी में पागल नहीं हो जाता, और कुछ बुरा हो जाए तो दुख में डूब नहीं जाता, राइट। हमेशा ही स्थित प्रज्ञ होकर जो रहता है वही एक्चुअली आध्यात्मिक स्तर पे उठ सकता है और आध्यात्मिक जगत की ओर जा सकता है। सो अल्टीमेटली हमें क्या रखना है, हमें अपना रेफरेंस पॉइंट कृष्ण को रखना है, आध्यात्मिक जगत को रखना है, और उसके हिसाब से ही देखना है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। कभी कभी क्या हो जाता है, ये अगर हमारे लिए क्लियर नहीं है ना, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यवश हो गए हैं, राइट। हमको लगेगा कि देखो मैंने सोचा था कि मैं वहां जाऊंगा, वैसी जॉब मिलेगी, उतना पैकेज मिलेगा, उसके साथ शादी होगी, वहां पे सेटल होऊंगा, लेकिन मेरा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो हम सोचने लगेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ। बट एक्चुअली आपको वहां पे ना लेके जाकर यहाँ पे भक्ति में अपॉर्चुनिटीज अगर भगवान ने बढ़ा दी है, लेकिन भक्ति आपके लिए कोई केंद्र ही नहीं है, तो आप अपने आप को अनलकी फेलो समझते रहोगे, राइट। लेकिन अगर आप भक्ति में उसको, भक्ति को केंद्र बनाकर रहे हो, राइट, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको कुछ भी हो जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव अ कॉन्फिडेंस, देखो मैं कृष्ण भक्ति में अभी भी हूँ, राइट। जैसे कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे भौतिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो खराब हो रहा है, राइट। बट एक्चुअली हमको ऑब्जर्व क्या करना है कि उस उतार चढ़ाव में ना कृष्ण के प्रति हमारी भावना कैसी है। क्या आपको अभी भी सेवा करने की इच्छा है? क्या आपको अभी भी नाम जप करने की इच्छा है? तो कुछ नहीं हुआ है, राइट। सो अनलेस योर डिजायर्स आर इंटैक्ट,
ओके मतलब आपके जो डिजायर है भगवान की सेवा करने के लिए, जप करने के लिए, वैष्णव के संग में रहने के लिए, राइट, भगवत गीता भागवत पढ़ने के लिए, सब के लिए आपकी इच्छा है अभी भी, तो आपने कुछ नहीं खोया। लेकिन बहुत सारी चीजें आ गई आपके जीवन में, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट कम हो गया, तो एक्चुअल में आपका बहुत कुछ खो गया। राइट, आप बात को समझ रहे हो या फिर कंफ्यूज हो रहे हो? हरी बोल। समझ रहे हैं प्रभु जी। अर्थमैंद प्रभु जी। या तो सब कुछ खोकर भी अगर भक्ति मिल रही है तो वो ठीक है। करेक्ट, ये राइट। तो तृणकृत्य जगत सर्वम का क्या मतलब है कि देखो पूरी दुनिया मेरे लिए घास के बराबर है, मुझे किसी की कुछ भी नहीं पड़ी है, ऐसा नहीं है। भावना क्या है कि देखो ये चेंजेस, उतार चढ़ाव भौतिक जगत में होते रहते हैं। जो हम उसको ठीक कर सकते हैं उसको ठीक कर देंगे, जिसको नहीं ठीक कर सकते हैं उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो मुझे जाना भगवान के पास है और मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये मेरा मतलब है। जैसे कभी कभी हम जर्नी करते हैं, राइट, तो बस में या ट्रेन में जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती रहती है हमें कि देखो हमारे बाजू वाला पैसेंजर उतना कोऑपरेटिव नहीं रहता है, या फिर ट्रेन या बस उतनी साफ नहीं रहती है, राइट, कभी कभी गंदे रहते हैं। लेकिन हमारे मन में इसके प्रति ज्यादा कुछ भावना नहीं रहती है। हमें लगता है कि देखो यार 2-3 घंटे का ही तो सफर है, क्यों इतना ज्यादा सोचना, बस आ जाएगा 2-3 घंटे में हमारा डेस्टिनेशन। उसके बाद में उतर कर हमें क्या करना है उसके बारे में हम सोचेंगे तो दैट इज फाइन। तो यानी ट्रेन में अगर 2-3 लोग लड़ रहे हैं, राइट, तो हमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, हमको तो 2-3 घंटे में उतरना ही है ना ट्रेन, राइट। अगर थोड़ी ट्रेन गंदी है, थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा है, कोई बाजू में कोई और गाने लगा के डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम भी उसको सह लेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही टेम्पररी जर्नी है और मुझे ट्रेन में ही नहीं रहना है, मुझे ट्रेन उतर कर कहीं और जाना है, तो आई कैन एडजस्ट, राइट। तो ये अगर नहीं है, इसके विपरीत है, अगर आपने सोच लिया कि देखो ट्रेन में ही मुझे रहना है, राइट, तो फिर हर गंदी चीज वहां पे आपको ठीक करने के लिए आपकी उत्सुकता होगी। आपको लगेगा कि ट्रेन ऐसे कैसे हो सकती है, राइट, आप इससे झगड़ा करोगे, उससे झगड़ा करोगे, उसके साथ बुरी तरीके से बात करोगे, बुरा बर्ताव करोगे, कुछ ना कुछ करोगे और सोचोगे कि देखो मुझे ये सब ठीक करना है या फिर ये सब ठीक होना चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली सब ठीक नहीं हो सकता है, राइट। तो ये दुखालय है और हमारी जर्नी लिमिटेड है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि किस पे फोकस करना चाहिए, किसको कितना ठीक करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ही अटके हो जाएंगे, हटक के रह जाएंगे, तो फिर हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो तो मिस आउट हो जाएंगे ना, राइट। जैसे मान लो आपने ट्रेन में किसी से झगड़ा मोल लिया, या फिर आपने मोर्चा निकाल लिया कि देखो ट्रेन साफ होनी ही चाहिए, राइट, और ये करते करते आपका डेस्टिनेशन आया और चला भी गया। हमको ओके, पता भी नहीं चलेगा प्रभु। हरे हमको कृष्णा, पता ऐसा भी नहीं हुए तो। चलेगा। तो ऐसा होता है अक्सर। पता है हम छोटी छोटी चीजों में, भौतिक चीजों में इतने फंस जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमारा ये डेस्टिनेशन है ही नहीं, राइट। तो तृणकृत्य जगत सर्वम हमारे लिए करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी आंखें हमेशा भगवत धाम पर फिक्स रहे और हमारा जो हृदय है वो कृष्ण के ऊपर फिक्स होना चाहिए, राइट। कुछ भी हो जाए वो हिलना नहीं चाहिए, राइट। जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो ऐसे घड़े के ऊपर घड़ा रख के कुछ माता जी सोते हैं जो चलते रहते हैं, राइट। तो वो ऐसे चलते चलते ना किसी और से बात करते रहते हैं, उनका रास्ता वो तय करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी हो उनका पूरा ध्यान उसके ऊपर रहता है, राइट, वो कभी गिरता नहीं है, राइट। तो वैसे ही भले ही हम भौतिक जगत में कुछ कार्यों में ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि अभी जिम्मेदारी है हमारी, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो भौतिक लोगों के साथ भी कभी कभी हमें मतलब इंटरेक्ट करना होता है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा ध्यान हमेशा भक्ति पे रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं, तो उसके लिए हमें एंगेज होना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली वहां पे भी एंगेज है या फिर कहीं पे भी एंगेज है, ध्यान पूरा कृष्ण के ऊपर और कृष्ण भावनामृत में ही होना चाहिए, राइट। तो ये है तृणकृत्य जगत सर्वम। और फिर राजते सकलोपरि। तो एक्चुअल में ये जो हरि नाम है ये सबके ऊपर राज करता है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के दूसरे श्लोक में शिक्षाष्टकम के, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। यानी सारी जो शक्तियां हैं उसको मैंने अपने नाम में स्थित किए हैं, राइट। जो यज्ञ दान तप या फिर आप कोई भी ले लो,
जहाँ से कोई भी आध्यात्मिक या फिर भौतिक जगत में ही अच्छा होने की कोई भी शक्ति हो, भले ही वो आध्यात्मिक हो भौतिक जगत हो, जो आपको नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पर लेके जाने के लिए कोई भी शक्तियां यूज होती हो, और वो कोई भी फल आता हो किसी भी यज्ञ से या फिर किसी दान से, उस सब को मिला मिला के उन्होंने पूरे नाम में डाल दिए हैं। राइट। तो इसलिए राजते सकलोपरि, कोई भी ऐसा उपचार नहीं है जो हरिनाम के ऊपर चला जाए, आपको लेके जाए। राइट। कोई भी ऐसा और मंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा कोई क्रिया नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको इसके ऊपर तक लेके जाए। राइट। ये एकमात्र है जो सारी चीजों के ऊपर राज करता है। इट्स लाइक द किंग, इसलिए महामंत्र बोलते हैं इसे, नॉर्मल मंत्र भी नहीं बोलते हैं। राइट। जो कोई भी नहीं कर सकता वो ये महामंत्र कर सकता है। राइट। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि आप सबको विश्वास है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? जी प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु। राइट। तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। राइट। तो जब हमारा विश्वास है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो सेम इक्वली विश्वास हमारा ये भी होना चाहिए कि भगवान का नाम भी कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अंतर है ही नहीं। हम कृष्ण बोलना और कृष्ण के सामने रहना, कृष्ण से डायरेक्टली बात करना, कृष्ण की लीला सुनना, कृष्ण के अर्च विग्रहों का दर्शन करना, ये सब एक ही है, एक्चुअली कोई भेद नहीं है। राइट। लेकिन क्या हो जाता है, हमारा विश्वास नाम के ऊपर कम रहता है। भले ही भगवान के ऊपर हो लेकिन भगवान के नाम के ऊपर नहीं रहता है। इसीलिए क्या हो जाता है, हम नाम उतना अच्छे से जपते नहीं है। राइट। हमको क्या बोलते हैं, हम टाइम नहीं है, या फिर हम इसमें बिजी हैं उसमें बिजी हैं। राइट। इतना मैं क्लास दे रहा हूँ ना, मैं खुद भी को बहुत सारे रीजंस देता हूँ कभी कभी चैंटिंग ना करने के। राइट। तो हम इतने मायाग्रस्त हैं कि हमें पता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान और नाम सेम है, इसलिए नाम का भी आप आश्रय ले सकते हो, ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है हमें। राइट। तो राजते सकलोपरि, तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो आपके जीवन में होना चाहिए, राइट, तो वो सब कुछ नाम के आधार पर हो सकता है। राइट। इतना ही नहीं, आप जो सोच भी नहीं सकते हैं ना, उतना भी नाम के आधार पर हो सकता है। मतलब भौतिक जगत में हम रह रहे के ज्यादा से ज्यादा क्या सोच लेंगे हम। राइट। ज्यादा से ज्यादा मुक्ति के बारे में सोच लेंगे। मैं एक्चुअली हिज होलीनेस कादम कानन महाराज का एक वीडियो सुन रहा था, द लास्ट मैसेज। तो मैंने एक्चुअली ग्रुप्स में भी शेयर किया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा। तो उसमें वो बोलते हैं, यू विल गेट द ब्लिस एंड हैप्पीनेस बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। मतलब हम हिसाब भी नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में आध्यात्मिक जगत में कितनी खुशी होती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ कितना अच्छा हो सकता है, उतना अच्छा होता है। राइट। तो वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो। राइट। इट विल बी ऑलवेज मोर देन आवर इमेजिनेशन, मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन। इतना हो सकता है इसी हरि नाम के ऊपर। राइट। तो हमें विश्वास रखना चाहिए। एक्चुअली विश्वास का सही अर्थ क्या होता है, कि भले ही मुझे पूरा मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं एक कदम आगे लेकर जाऊंगा। right, so even though the whole path is not clear, still I will take a small step, I'll move ahead only. इसको बोलते हैं विश्वास। क्योंकि जीवन में हमें सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। भक्ति में अभी हमने कितना भी टाइम निकाला होगा, 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल, अभी भी बहुत सारी चीजें अनक्लियर होती है, सब कुछ क्लियर नहीं होता है। राइट। लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, विश्वास रखकर कि कृष्ण है और वो संभाल लेंगे। राइट। जब तक मैं उनकी सेवा करने के लिए सज्ज हूं, तब तक मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में ऊपर नीचे होते रहते हैं, मैं कुछ कर सकता हूं तो करूंगा, अदरवाइज कृष्णा कैन टेक केयर। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा, और बाकी जो मेरे हाथ में नहीं है वो सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। और कृष्ण सुहृद है। राइट। वो हमारे श्रेयोभिलाषी है, तो वो तो हमारा अच्छा ही करेंगे ना। तो मुझे किसी की भी विषय के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हमारा विश्वास होना चाहिए। चिदानंद मयम शुद्धम, और ये हरिनाम इतना आनंददायक है और इतना शुद्ध भी है कि आप कितना भी उसको लो, वो और आपकी रुचि बढ़ते जाएगी और आपको और करने का मन करेगा। जैसे भौतिक चीजें आप कुछ भी ले लो, कोई भी आपकी फेवरेट चीज हो, आपको एक ना एक दिन उससे बोर हो ही जाएगा, या फिर एक ना एक लिमिट क्रॉस होने के बाद आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। जैसे मान लो आप में से किसी को अगर रसगुल्ला पसंद है,
तो जैसे आप रसगुल्ला देखोगे, एक खाओगे आपको लगेगा बस अमृत है, राइट। दूसरा खाओगे ठीक है, तीसरा खाओगे ठीक है, चौथा खाने के बाद आप दूसरों की तरफ भी देखोगे, बोलोगे आप भी खाओ ना, राइट। तो होता है कि नहीं, पहले एक दो खा रहे हैं तो किसी का ख्याल नहीं आएगा, लेकिन दो तीन खाने के बाद लगेगा अरे आप भी खाओ, राइट। क्यों? हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे से कम हो जाएगा। अगर आपने 10-15 रसगुल्ले एक साथ खा लिए ना, तो आपको लगेगा अब बहुत हो गया, अब नहीं खाना, राइट। तो भले ही रसगुल्ला स्वीट है, बहुत ही प्रिय है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसके ऊपर हमारा प्रेम कम हो जाता है, हमारी इच्छा भी कम हो जाती है। लेकिन हरिनाम पता है इतना अमृतमय है, इतना आनंदमय है कि एक्चुअली हमें जितना नाम लेते हैं ना, उतना और नाम लेने का मन करता है, और उससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता है। जैसे अगर हमने ज्यादा रसगुल्ले खा लिए तो पता नहीं डायबिटीज बढ़ जाए, या फिर शुगर लेवल ज्यादा हो जाए, या फिर हमारा सर दुखने लगेगा, कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होता है। भले भी कितना अच्छा चीज हो इस भौतिक जगत का, थोड़ा लिमिट क्रॉस करने के बाद वो एक्चुअली रिवर्स हो जाता है, राइट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यानी आनंद ऐसे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम होता रहेगा। इतना कम हो जाएगा ना, हमें लगेगा यार क्यों खाया मैंने, राइट। कभी कभी होता है ना, हमारा फेवरेट आइटम भी वो हम इतना ज्यादा खा लेते हैं कि पेट में इंडाइजेशन हो जाता है, फिर हमें लगता है यार क्यों खाया मैंने, राइट। बट हरिनाम ऐसा है कि एक तो आनंद मिलता रहेगा, रुचि मिलते रहेगी, और हमारी आयु भी बढ़ते रहेगी, और हमें लगेगा और चाहिए और चाहिए। इसीलिए तो बहुत सारे जो बड़े बड़े भक्त होते हैं कितना जप करते हैं, 128 माला, 190 माला, राइट। हरिदास ठाकुर जी करते थे 192 राउंड्स, यानी लगभग 22 घंटे वो चैंटिंग करते थे दिन में, राइट। तो हम ये इमिटेट भी नहीं कर सकते, राइट। शायद एक दिन भी नहीं कर सकते। हमको बोलते हैं 2 घंटे चैंटिंग में ही हमको एकदम लगता है कि एक्चुअली चैंटिंग से एनर्जी आनी चाहिए, बट हमारा चैंटिंग करने के बाद हम थक जाते हैं, राइट। हमारे साथ उल्टा ही होता है। क्यों? क्योंकि अभी कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, राइट। हमारे लिए वो हरिनाम की जो महिमा है स्टिल हमारे पहुंच के बाहर ही है, राइट। इसलिए तो हमें रुचि नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है, इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट। बट ये सारे चीजें सुनकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये नीलकंठ गोस्वामी है, ये शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, बहुत बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हरिनाम अमृत है, राइट। तो ये सब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा। अभी तो मुझे उतना रुचि नहीं मिल रहा है, बट वो सब तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, राइट। और अगर ये मुझे अभी नहीं मिल रहा है तो एक ना एक दिन मुझे मिल जाएगा। बस मुझे और श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा अगर हमारी भावना है तो एक ना एक दिन ये सारी चीजें जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उस दिन याद आएगा, अरे हमने उस दिन गीता साधका में 2023 में कुछ सुना था, वो एक्चुअल में सही है, राइट। इट इज ट्रू, राइट। जब हम बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे ना, जैसे हम अच्छे क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार करेंगे, राइट, और बहुत अच्छे स्तर पर जाएंगे, अच्छी परिपक्वता हम में आ जाएगी, उस टाइम पे हमको ये सब याद आएगा। और उस टाइम पे हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि उस दिन हमने जो सुना था उस टाइम पे उतना विश्वास नहीं था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो सब कुछ सही है, जो भी शास्त्रों में लिखा गया वो सही है, राइट। तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं, ये जानने के लिए ये भी एक प्रमाण है कि आपका शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है क्या, विश्वास बढ़ रहा है क्या, राइट। तो ऐसे करके हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो कभी कभी हमारा मन भी ना हमें थोड़ा सा इधर भी अटकाने का प्रयास करेगा। कैसे बोलेगा? बोलेगा कि अरे वो सब तो बहुत बड़ा लेवल है भाई, आपको पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो तुम तो ठीक तरीके से स्टार्ट भी नहीं किए हो, इधर उधर चीजों में बिजी हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम्हारे इतने प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुमको तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब सुनने के लिए आज ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ टाइम में भी तुम्हारा कुछ हो पाएगा, राइट। तो कभी कभी हमें हताश करने के लिए मन ऐसे अगेंस्ट बोलते रहेगा, हमारे विरुद्ध बोलते रहेगा। तो हमारे मन को हम समझा नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं। देखो लंबा रास्ता तो है, जो उस शुद्धिकरण होने के लिए, उस शुद्ध स्तर पर जहाँ पे नाम रुचि आ जाए, उसके लिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। लेकिन पीछे मुड़ के भी एक बार देख लेते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं, हम कहाँ से कहाँ आए हैं। 3-4 साल पहले देखा जाए तो हम कैसे थे और आज कैसे हैं। ऐ- ऐसे कहा जाता है कि कृष्ण भावनामृत प्रोसेस देखा जाए तो एवोल्यूशनरी है, लेकिन रिजल्ट देखा जाए तो रेवोल्यूशनरी है, राइट।
तो एवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे से विकसित हो रहा है, धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे से प्रगति हो रही है। रेवोल्यूशनरी मतलब एकदम से अद्भुत वाला रिजल्ट दिखना चाहिए, मतलब हमारे इमेजिनेशंस के बाहर वाला रिजल्ट दिखता है, राइट। तो वो कैसे होता है, जैसे आप देख लो, आप आज 16 माला करो, कल 16 माला करो और चेक करो कि आपके जीवन में फर्क आया। कुछ फर्क नहीं आएगा, राइट। लेकिन ऐसे ही आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल करने के बाद एक बार पीछे मुड़कर देख लो कि 2 साल पहले मैं कैसा था और आज कैसा हूं, तो आपको इतना फर्क लगेगा कि लोग भी बोलेंगे कि यार तू तो पूरा बदल गया, राइट। एक बार हमारे घर में एक बात हो रही थी कि हमारा जो ग्राउंड लेवल का ही घर है, हमारा इंडिपेंडेंट हाउस है, तो मेरे पापा बोलते थे कि ऊपर वाला फ्लोर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। तो ऊपर वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको भी हम रेंट पे दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि देखो अभी क्या है, तो 3-4 लोग ही हैं, ऑलरेडी हमारा घर है अच्छा खासा है। अब ऊपर उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए हमें पैसे फिर से लोन लेने होंगे, फिर से वो टेंशन कंस्ट्रक्ट करने का अभी उतना ज़रूरत नहीं है, और मेरा भी एक ही बेटा है, राइट। सो अल्टीमेटली अगर प्रॉपर्टी सब कुछ उसको ही देनी है तो फिर एक घर काफ़ी है, राइट। तो फिर मेरे पापा बोलने लगे, ये 3-4 साल पहले करोड़ों की बातें करता था, ये बोलता था कि ये बड़ा विल्ला होना चाहिए, 2 घर होने चाहिए, 3 घर होने चाहिए, आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मम्मी मेरे को जब बोल रही थी, मतलब मेरे सामने उन्होंने नहीं बोला था, मम्मी के सामने बोला था, तो तब वो जब मुझे मम्मी बता रही थी, तब मुझे ये रिफ्लेक्ट हुआ कि सच में मैं कैसा था और आज कैसा हो गया, राइट। कितनी बड़ी बड़ी भौतिक इच्छाएं थी, और अभी लगता है कि जितने में है उतने में एडजस्ट हो जाएंगे, अगर ज्यादा भी पैसा है तो भगवान की भक्ति में, उनकी सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे, किसी की मदद करेंगे, ऐसे वाले विचार है। लेकिन और ज्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे, और ज्यादा भोग करेंगे, ऐसी इच्छाएं नहीं है ना, राइट। तो ये सब कहाँ से हुआ, ये जो हम रोज कर रहे हैं जपमाला, राइट, ये जो क्लास सुनते हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे से ये वही इफेक्ट है, राइट। 1-2 दिन में चेक करोगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये इफेक्ट बाद में पता चलता है, राइट। तो प्रोसेस एवोल्यूशनरी है, लेकिन रिजल्ट रेवोल्यूशनरी है। जैसे छोटा बच्चा हमारे घर में पलता रहता है, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं दिखता है कि वो कितना बड़ा हुआ, लेकिन कोई रिश्तेदार आ जाते हैं 3-4 साल बाद और बच्चे को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे ये कितना बड़ा हो गया, राइट। तो वैसे ही हमको चेक करते रहेंगे ना रोज कि क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, कल भी मैं गुस्सा कर रहा था, आज भी गुस्सा कर रहा हूँ, 1 हफ्ते पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा हूँ। तो ज्यादा हमें इतना जल्दी जल्दी चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको देखना चाहिए 3 महीने पहले कैसा था मैं, 6 महीने पहले कैसा था, 1 साल पहले कैसा था, अभी कैसा हूँ। तो ऐसे कंपेयर करेंगे ना, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा और प्रेरणा लेकर हम आगे भी बढ़ पाएंगे, राइट। और अल्टीमेटली ये जो श्लोक में बोल रहे हैं ना, तृणकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरे नामैव केवलम, इसका सही अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। अभी जैसे इंफॉर्मेशन लेवल पर है, लेकिन आगे जाके इसका साक्षात्कार हो जाएगा, राइट। तो हमें ये याद रखनी चाहिए। क्या ये आसान है? आसान होता तो सब लोग कर लेते। क्या ये सबके लिए हो पाएगा? शायद नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको ये संभव करना है क्या, यू वॉन्ट टू मेक इट हैपन, यू वॉन्ट टू मेक इट पॉसिबल और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, राइट। और आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। बट पॉइंट ये नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पॉइंट ये है कि आपको समझना है क्या, कितना भी टाइम लग जाए इसका साक्षात्कार आपको लेना है क्या, राइट। क्योंकि हम बोला ना कि हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ कितना अच्छा हो सकता है। हम उसकी ना कल्पना कर सकते हैं, ना कोई एक लिमिट सेट कर सके कि देखो इतना तो अच्छा होता ही होगा, ऐसे भी हम नहीं बोल सकते हैं। पूरा हमारी कल्पना के बाहर है, अतीत है, राइट, अचिंत्य है हमारे लिए। इतना हमें शुद्धिकरण और इतना आनंद हमें मिल सकता है। तो बस हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आज तक जो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे कि हमने ही पूरा जोर लगाया, राइट। हमारे साथ साथ हमारे गुरु और बाकी वैष्णव और स्वयं भगवान जोर लगा रहे हैं रोज, राइट। तभी जाके आज जो कुछ भी हमारे पास शुद्धिकरण है, जो भक्ति में प्रगति है, वो उनकी वजह से है, राइट। तो ऑलरेडी हमारे साथ हमारे टीम में ये सब लोग हैं, तो फिर हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें और सीरियस बनकर प्रयास बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे नाम में रुचि बने, भगवान के नाम में, और हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें। तो ये है श्लोक नंबर 8।
क्या बोलते हैं? तृणकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नामैव केवलम। तो जिसके सामने पूरा जगत तृण के बराबर हो जाए और जो सबके ऊपर राज करे और जो सबसे शुद्ध और आनंदमय है, राइट, वो है हरि का नाम या फिर भगवान का पवित्र नाम। तो अगर हम छोटा सा रिकैप कर ले तो हमने देखा फर्स्ट श्लोक में मधुरम मधुरेभ्योपि, यानी ये सबसे मधुर है। पावनम पावनेभ्योपि, यानी ये सबसे पवित्र है। राइट, मंगलम मंगलेभ्योपि, जो मंगलमय चीजें होती हैं उसमें से भी ये सबसे ज्यादा मंगलमय है। क्या? हरेर नामैव केवलम। फिर हमने देखा आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व मायामयम जगत। ब्रह्मा जी से लेकर तृण के बराबर या फिर जो पेड़ का स्तंभ होता है, यानी पूरा पेड़ काटने के बाद जो स्टंप होता है उसको स्तंभ बोलते हैं। तो वहां तक देखा जाए या फिर चींटी तक भी देखा जाए, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक देखा जाए, पूरा जग माया से ही भरा हुआ है। राइट, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। तो एक ही है जो सत्य है और हमेशा सत्य है, वो है हरेर नामेव केवलम। तो नेक्स्ट हमने देखा कि स गुरु स पिता चपि स माता बंधवोपि सह शिक्षयेच्छित सदा स्मर्तुम हरेर नामेव केवलम। तो वही वास्तव में पिता है, माता है, गुरु है, बंधु है, जो हमें सिखाता है कि देखो हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम लो और हरि की भक्ति करो। जो ये हमें शिक्षा देता है वही वास्तव में माता पिता गुरु बंधु सब कुछ है। राइट, बाकी लोग जो हैं जो बोलते रहते हैं देखो भौतिक प्रगति करो, पैसा ही सब कुछ है, ये सब ना, ये रियल फ्रेंड्स नहीं है, रियल पेरेंट्स नहीं है। राइट, तो माता और पिता को और सारे गुरु को भगवान का प्रतिनिधि बनकर भगवान के बारे में प्रचार करना चाहिए और भगवान के पास उन्हें लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर हम भगवान से दूर लेके जा रहे हैं तो भले ही नाम के या फिर बायोलॉजिकली हम उनके माता पिता बन सकते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं बन सकते हैं। तो देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए, अच्छे कपड़े देने चाहिए, अच्छा खाना देना चाहिए, उसके साथ साथ भगवान को भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एक है जो हमेशा के लिए उनके साथ रह सकते हैं। हमारा दिया हुआ कुछ भी उनके पास नहीं रहेगा। इस जन्म में रहेगा ज्यादा से ज्यादा, हमारे रहने तक रहेगा, लेकिन उसके बाद में नहीं रहेगा। उनके साथ रहता है भगवान और भगवान का नाम, इसलिए हमें वो देना चाहिए। फिर हमने देखा निश्वासे ना ही विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्याद हरे नामैव केवलम। अभी श्वास ले रहे हैं, अभी श्वास छोड़ने तक हम जीवित होंगे नहीं होंगे पता नहीं है। आज सो रहे हैं, कल सुबह उठेंगे या ना उठेंगे पता नहीं है। इसीलिए जबरदस्ती भी हो या फिर बचपन से भी हो, हमें हरि का नाम लेना चाहिए। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत टाइम है। राइट, अरे अभी तो मुझे ये जिम्मेदारी संभालने दो, शादी करने दो, थोड़ा मैं सेटल हो जाऊं, फिर मैं कृष्ण के लिए अपना जीवन अर्पित करूंगा। अरे क्या पता जीवन होगा नहीं होगा उसके बाद में। सोच रहे हैं हम 60 साल तक तो जिएंगे। कोरोना आया था, कितने लोग कितने साल जिए हम सब ने देखा था। राइट, बच्चे से लेके बूढ़े, किसी का कोई भेदभाव नहीं किया। कोरोना ने आया, जिसको पसंद है उसको लेके चला गया। राइट, तो किसी ने नहीं बोला कि देखो अभी मेरा तो मरने का टाइम नहीं है। नहीं नहीं, एज के हिसाब से नहीं होता है। हमारी आयु कितनी है, कितने श्वास बचे हैं, हमें नहीं पता। इसलिए जितना भी समय बचा है हरि नाम करके हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। और फिर हमने देखा हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामेव केवलम। तो यानी भगवान भी एक और श्लोक बोलते हैं कि नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः। तो भगवान हर जगह पे एक्चुअली होते हैं, लेकिन हरि नाम की महिमा दिखाने के लिए वो क्या बोलते हैं, एक्चुअली मैं ना ही वैकुंठ में रहता हूँ ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। राइट, मैं वहां पे रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरा रूप गुण लीला के बारे में गुणगान करते रहते हैं। राइट, तो यानी हरि नाम जो है हमें कृष्ण के पहुंच में लेके आता है या फिर कृष्ण को हमारे पहुंच में लेकर आता है। एक और श्लोक भी होता है जहाँ पे बोलते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि नभाव्यत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। तो भगवान जो है वो अधोक्षज है, वो हमारे इंद्रियों के या फिर मटेरियल चीजों के परे हैं। राइट, लेकिन हम जिह्वा के थ्रू, उनके नाम के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो भले ही हम कोई तीर्थ स्थल या पुण्य क्षेत्र ना जा पाए हर बार,
भले ही सारी फैसिलिटीज हमारे पास ना हो भगवान की अर्च विग्रह पूजा करने के लिए, लेकिन हम सबके पास नाम लेने के लिए शक्ति और बुद्धि जो मिनिमम चाहिए वो हमारे सबके पास है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भले ही हम भौतिक जगत में हैं, भगवान के नाम के थ्रू भगवान के स्पर्श में हम आ सकते हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए देखो नाम लेने से क्या होगा। क्यों? क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन। तो वो नाम आप भक्ति पूर्व या प्रेम पूर्वक आप ले रहे हो तो भगवान वहां पे उपस्थित हमेशा होते हैं। फिर हमने देखा, अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्न हरे नामेव केवलम। तो हमारे जीवन में दुर्भाग्य क्या है, सौभाग्य क्या है, हमारी अपनी अपनी परिभाषा है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि एक्चुअली हम काचार्थम विस्मृतम रत्न, यानी भगवान के नाम में और उनके थ्रू कितना आनंद मिल सकता है इसको छोड़कर भौतिक विषयों में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दे और कांच को हीरा समझने लगे और वैसे कांच को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन पूरा लगा रहा है, तो वो सबसे बड़ा दुखदायक या दुर्भाग्यवश चीज है, राइट। हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति, कोई गरीब है, उसके पास खाने के नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो हाँ ठीक है, दुखदायक एकदम परिस्थिति है। लेकिन कोई व्यक्ति धनी है लेकिन कुछ ना कुछ उसका हो गया, लॉस हो गया और वो रोड पे आ गया, इसलिए आज के डेट में उसके पास खाना नहीं है, तो फिर हम बोल सकते हैं यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा वो है कि एक व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी गरीब बनकर, अनाथ बनकर, भूखा बनकर रह रहा है। मतलब सब कुछ होने के बाद, क्यों? क्योंकि वो भूल गया कि उसके पास सब कुछ है, राइट। तो वैसे ही भगवान का नाम हमारे सबके पास है, लेकिन हम भूल चुके हैं उसकी क्या शक्ति है। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं लेकिन हम भूल चुके हैं कि भगवान हमारे साथ ही है। और हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीजों में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रयास करके आनंदित होने को मतलब तुले हुए हैं हम पूरी जिंदगी में, राइट। और लास्ट में क्या मिलेगा हमें, डिससैटिस्फैक्शन ही मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, सौभाग्यवश होना चाहिए भगवान का नाम लेकर। तो एक्चुअल में भौतिक जगत में हमें बताया जाता है कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसको अगर तुम पालो तो तुम सौभाग्यवत हो, सौभाग्यवश हो जाओगे। लेकिन एक्चुअली भक्ति क्या बोलती है, तुम्हारे पास जो ऑलरेडी है ना उसका तो मूल्य समझो और उसके प्रति प्रेम बढ़ाओ। तो क्या है तुम्हारे पास ऑलरेडी, तुम्हारे पास ऑलरेडी भगवान है, ऑलरेडी तुम्हारे पास भगवान का नाम है, बस तुम उसका मूल्य बढ़ाओ, उसका भक्ति में मतलब उसका नाम लेकर सेवा कर कर उसका मूल्य बढ़ाओ। यू हैव टू अप्रिशिएट व्हाट यू ऑलरेडी हैव, राइट। तो नेक्स्ट श्लोक हमने देखा कि दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरेर नामैव केवलम। हमारे जो इंद्रिय है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे तो यही इंद्रिय हमें मुक्ति की ओर लेके जा सकते हैं। एक्चुअली इंद्रियां ही कारण है कि हम यहाँ पे भौतिक जगत में बद्ध जीव हो गए हैं। लेकिन इसी इंद्रियों का अगर हम मतलब ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम, यानी हमारे इंद्रियों के साथ जो इंद्रिया के राजा है या फिर इंद्रिया के जो स्वामी है ऋषिकेश जो भगवान है उनकी सेवा में लगाएंगे तो इन्हीं इंद्रियों की वजह से हम मुक्त हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, दियताम दियताम करनो, हमेशा हरि का नाम सुनना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए और बोलना क्या चाहिए, हरि का नाम बोलना चाहिए, हरि की कथा बोलनी चाहिए और इस कंठ के थ्रू हरि का गुणगान करनी चाहिए। तो ऐसे करके हम मुक्त हो सकते हैं। और फिर आज हमने देखा, तृणकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नामेव केवलम। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो भौतिक जगत नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो तो होते ही रहेगा, राइट। उसको हम आधारित करके अपने जीवन को चेंज नहीं करेंगे। हम भक्ति को, भगवत धाम को, भगवान को केंद्रित करके उसका रेफरेंस लेके हम जीवन में उतार चढ़ाव जो हो रहा है उसके ऊपर हम आधारित करेंगे। जैसे भौतिक जगत में मेरी कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, जा सकती है, तो उसके आधार के ऊपर मुझे जीवन को टर्न नहीं करना है। मुझे ये देखना है कि कौन सी चीज मुझे भक्ति में आगे लेके जा सकती है, पीछे लेके जा सकती है, उसके हिसाब से मुझे जीवन में बदलाव लाने होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हम कर सकते हैं ठीक, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जो भी हमारी शक्ति है, बुद्धि है, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में डिस्टर्बेंस आते ही रहते हैं। हर कोई चीज, हर कोई व्यक्ति हमें डिस्टर्ब करने के लिए
आ ही जाता है, और इसलिए हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना मिनिमम हमें वहां पे देना है, खर्च करना है अपनी चेतना, उतनी खर्च करो, बाकी सब कृष्ण के लिए रखो, कृष्ण की सेवा के लिए रखो। ऐसे करेंगे तो ही हम इस जगत को तृण के समान देख पाएंगे। तृण मतलब तृण से कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमें, जनरली हम कितना मतलब एक एक तृण के ऊपर चलते जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो वैसे ही भौतिक जीवन में अगर उतार चढ़ाव हो रहे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। इतना फर्क भी नहीं कि हमारी पूरी चेतना उसमें ग्रस्त हो जाए जैसे बाकी लोगों की हो जाती है, राइट। तो एज अ हम भक्त क्या करना चाहिए, ज्यादा हमारा फोकस आध्यात्मिक जगत पर होना चाहिए, हमारा पूरा रेफरेंस आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। मैं कोई भी डिसीजन लूं, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन में कैसा फर्क लाएगा, इसके आधार पर हमें डिसीजंस लेने चाहिए, इसके आधार के ऊपर ही हमारी विचारधारा होनी चाहिए। तब जाके हम क्या हो जाएंगे, हमारी आंखें भी भगवत धाम पे रहेगी, हमारे हृदय कृष्ण के ऊपर रहेगा, और हम इस जगत में होते हुए भी कृष्ण का अनुभव ले सकते हैं, और हमारे मृत्यु के पश्चात हम भगवत धाम जा सकते हैं, राइट। तो ये केवलाष्टकम है, और ये सब कुछ हमारा किससे हो जाएगा, हरेर नामैव केवलम। जितना हम हरि का नाम लेंगे, जितनी श्रद्धा के साथ, जितना प्रेम के साथ लेंगे, ये सब कुछ जो आज हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए संभव बन जाएगा। ठीक है। श्री श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय, श्रील केवलाष्टकम की जय।